अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। मैं एम के शब्बीर हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, जेएसएससी इंटरमीडिएट लेवल वैकेंसी जो 2022 की है और जिसके फॉर्म्स अभी अप्लाई हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका उर्दू का सिलेबस मैंने पहले शेयर किया आप लोगों से। और इसका अगर सबसे फर्स्ट पार्ट देखें प्रोज, तो प्रोज में सबसे पहला अफसाना है हजे अकबर। प्रेमचंद साहब इसके राइटर हैं। प्रेमचंद साहब का ये है हजे अकबर। फ्रेंड्स, अगर बात करें उर्दू सिलेबस की, तो सबसे पहले हजे अकबर आपको जो मेन अफसाना वो उसका कंटेंट पढ़ना होगा, फिर इसका खुलासा, फिर इसके राइटर से रिलेटेड कंटेंट, फिर अफसाना किसे कहते हैं, और फिर इन सब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट बनते हैं वो भी आपको स्टडी करने होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अफसाना हजे अकबर का खुलासा। मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना हजे अकबर में एक ऐसे घराने की कहानी को पेश किया है जिनकी आमदनी कम थी और खर्चे ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया, आया जिसे दाई कहते हैं, रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से कमतर बनकर रहने की ज़िल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता। बूढ़ी दाया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने इनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिल व जान से करती थी, इसलिए उसे निकालने का कोई बहाना ना था। कहानी के मरकज़ी किरदार यानी बच्चे, नसीर की माँ शाकिरा। यहाँ पर कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो बच्चा है जिसका नाम क्या है, नसीर है, और उसकी माँ का नाम है शाकिरा। इस मामला में अपने शौहर से मुत्तफिक ना थी। उसे शक था कि दाया हमको लूट रही है। जब दाया बाज़ार से लौटती तो वह दहलीज में ये देखने के लिए छुपी रहती कि कहीं दाया आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। इसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती और बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब नरमी से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो उसके लहजे में भी कड़वाहट आ जाती। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, इसी में घंटों लग जाते। करीब करीब रोज़ाना यही मामला होता और रोज़ ड्रामा दाया के कुछ देर रोने के बाद अंजाम पाता था। इत्तफाक से एक रोज़ दाया को बाज़ार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ दो सब्ज़ी फरोशों में बड़े जोश व खरोश से मुनाजरा था। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेश था कि उसे वक्त का बिल्कुल एहसास ना हुआ। अचानक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो शहर टूटा। तो वह भागती हुई घर को चली, मगर घर पहुंचते ही शाकिरा गुस्से से भरे बैठी थी। आया ने बहाना तराशा कि दूर के किसी रिश्तेदार के मिल जाने की वजह से देर हुई, और ये कहने के बाद छोटे नसीर को उठा लिया। बच्चे का नाम है जो मरकज़ी किरदार है इस अफसाने का। मगर शाकिरा पहले तो आया पर खूब बरसी, बाद में नसीर को उससे छीनकर आया को नौकरी से निकाल दिया। आया की जाने के बाद नन्हा नसीर खूब रोया। अपने वालिद और वालदा के बहलावे में किसी तौर पर ना आता और हर वक्त आया आया की रट लगाए रखता। दरवाजे की आवाज़ होती या कुछ और, वह आया करके दौड़ते हुए जाता। आया की जुदाई का नसीर पर बहुत गहरा असर हुआ और कुछ ही दिनों में वह शदीद बीमार हो गया। तो आया को नौकरी से निकाल दिया है शाकिरा ने, और अब नसीर जो है उनकी जुदाई की वजह से बीमार हो जाता है। दूसरी जानिब आया की हालत भी नसीर से मुख्तलिफ ना थी। शाकिरा के खौफ से वह नसीर को मिलने भी ना आती। आया की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। आया भी बीमार चल रही थी क्योंकि उसको भी बच्चे नसीर से बहुत मोहब्बत थी। कई बार इरादा किया मगर रास्ते से ही पलट गई। नसीर की जानिब से तो तवज्जो हटाने की गर्ज से आया ने हज पर जाने का इरादा किया, और जैसे ही वह इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने लगी तो उन्होंने देखा कि नसीर के वालिद साबिर हुसैन उनकी तलाश करते वहां आ पहुँचे। तो साबिर हुसैन जो बच्चे नसीर का
वालिद है और शाकिरा का शौहर है, तो उनका यहाँ पर जो इखलाक है वो मुख्तलिफ है और शाकिरा का जो इखलाक है वो मुख्तलिफ है। साबिर हुसैन अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को बर्दाश्त ना कर पाया और आया को वापस लाने के लिए आ पहुंचा। चूँकि साबिर हुसैन को ये बिल्कुल पता है कि उनका बच्चा इसलिए बीमार पड़ गया कि आया उसे छोड़कर चली गई, वो आया की जुदाई की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो शाकिरा को लाने के लिए, ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी जानिब शाकिरा भी आया से अपने रवैये के लिए बहुत परेशान थी और वो अपने बच्चे की हालत को लेकर बहुत फ़िक्रमंद थी। अब शाकिरा भी जो है अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि किस तरह उन्होंने आया को निकाल दिया, और अब इसकी वजह से अब बच्चा भी बीमार हो गया है। आया ने साबिर हुसैन से जैसे ही नसीर की बीमारी की खबर बताई तो फ़ौरन हज का इरादा तर्क किया और साबिर हुसैन के साथ घर को हो ली। अब हज को निकलने ही वाली थी आया कि तब तक जो है साबिर हुसैन पहुंचता है और बच्चे के बारे में सारी चीज़ दरियाफ्त करता है, सारी चीज़ बताता है। तो फिर आया हज के इरादे को छोड़ देती है और साबिर हुसैन के साथ नसीर से मिलने उसके घर चली आती है। तमाम रास्ते वो नसीर के लिए दुआए गौर है और ख़ुद को मुलामत करती रही कि वह नसीर को देखने क्यों नहीं आई। तमाम रास्ते वो अपने आप को मुलामत कर रही है कि नसीर को कुछ भी हो गया, लेकिन फिर भी वो नसीर को देखने नहीं गई। और अब नसीर की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला से बार बार दुआएं कर रही है कि या अल्लाह नसीर की तबीयत ठीक हो और किसी तरह की मुश्किल हालात पेश ना आए। नसीर जज्बाती तौर पर आया से इस कदर जुड़ा हुआ था कि आया की जुदाई को सह न पाया और बीमार हो गया। मगर जैसे ही आया वापस आती है तो उसकी वापसी से मुरझाया हुआ नसीर दोबारा से खिलखिला उठता है। उसका जर्द चेहरा रोशन हो गया, वह बहुत जल्द तंदुरुस्त होकर दोबारा से आंगन में खेलने लग गया। यूँ मुसन्निफ़ ने नहायत खूबसूरती से मोहब्बत और खिदमत खल्क़ के जज्बे को कहानी के ज़रिए पेश किया है। तो फ्रेंड्स, इस अफसाना के राइटर प्रेमचंद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के ज़रिए पेश किया है कि खिदमत खल्क़ सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है खिदमत खल्क़। और आया एक खिदमत खल्क़, बच्चे की खिदमत के खातिर हज के इरादे को भी छोड़ देती है और उस बच्चे की खिदमत के लिए उसके घर पहुंचती है, पहले की सारी बातों को भूल जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।